Dear students and teachers, welcome to session number 6 और session number 6 का टाइटल है Staying Healthy, स्वस्थ रहना। तो स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मानसिक स्वास्थ्य भी और साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य भी और हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी। So we should care for our physical well-being, mental well-being and spiritual well-being। इन तीनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and in this way there is holistic हेल्थ केयर। तो होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए हमें अपनी लाइफ के तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। इनफैक्ट हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। अगर वेल्थ चली जाती है तो वापस आ सकती है, लेकिन अगर आपने हेल्थ बहुत ज्यादा लूज कर दी तो फिर उसको वापस लाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए हेल्थ को हमें वेल्थ मानते हुए उसकी देखरेख करनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके लिए जो भी बन पड़े हमें करना चाहिए। जिस तरह से अगर सब्जी बनती है तो कंटेनर बनती है। आपने देखा होगा आपकी मदर जब खाना बनाती हैं तो एक कढ़ाई लेती हैं, कढ़ाई में सब्जी डालती हैं और फिर वो सब्जी बनाती हैं। लेकिन अगर कढ़ाई ना हो तो सब्जी वाला कैसे बनेगी, राइट? तो सब्जी अच्छी टेस्टी तब बनती है जब कंटेनर अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, राइट? अगर ये दोनों चीजें हो तो फिर सब्जी बन पाएगी, यानी कि सब्जी भी हो और साथ ही कंटेनर भी अच्छा हो तो फिर सब्जी अच्छी बन पाती है। और नीचे अग्नि भी होनी चाहिए। अगर अग्नि नहीं होगी तो कढ़ाई भी अच्छी हो, सब्जी भी अच्छी हो तो भी सब्जी नहीं बन पाएगी। तो हमें अग्नि भी चाहिए, हमें कंटेनर भी चाहिए और हमें सब्जी भी चाहिए। तो सब्जी क्या है? हमारी मेंटल हेल्थ। जो कंटेनर है वो है हमारी फिजिकल हेल्थ और जो आग है, जो अग्नि है, वो है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो स्पिरिचुअल हेल्थ की अग्नि में, उसके सपोर्ट में हम अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। तो हमें अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में एक तरह की वायु होती है, उसको बोलते हैं प्राण वायु। जितना ज्यादा इजीली, सीमलेसली ये प्राण वायु हमारे शरीर में घूमती है, उतना ज्यादा हम स्वस्थ फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, ऊर्जा से अपने आप को भरपूर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ये प्राण वायु अच्छे से बह रही है। तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो शरीर जमना शुरू हो जाता है, मींस इट स्टार्ट्स गेटिंग फ्रोजन, इट स्टार्ट्स बिकमिंग डल, और ऐसे में प्राण वायु शरीर में ठीक से नहीं बहती और फिर व्यक्ति जो है मोटा होना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि बैठा रहता है और प्राण वायु उस चर्बी से भरे हुए शरीर के अंदर ठीक से बह नहीं पाती और कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए कहा जाता है दैट ओबेसिटी इज वन ऑफ द ग्रेट कॉज ऑफ सो मेनी अदर डिसीजेस। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के शरीर में ठीक से प्राण वायु नहीं बह पा रही। तो इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर हमारा खुलता है और प्राण वायु ठीक से चल पाती है। एक बहुत ही महान संत हुए श्रील प्रभुपाद जी, जो कि रेगुलरली मॉर्निंग वॉक क्या करते थे। क्यों? ताकि शरीर अच्छा रहेगा तो अच्छे शरीर को मैं भगवान की सेवा में लगा पाऊंगा। सो गुड हेल्थ कैन बी एम्प्लॉयड इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल एज गॉड। तो इसीलिए शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमको एक्सरसाइजेस रेगुलरली करनी चाहिए। वन ऑफ द वेरी गुड वेज ऑफ एक्सरसाइज इज रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग और इस तरह के कई सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि हमको खेलने चाहिए। आजकल ज्यादातर बच्चे जो है स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज करते हैं तो या तो लैपटॉप पे कर लेते हैं या फिर वो स्मार्टफोन पे कर लेते हैं। तो उससे उनकी फिजिकल एक्सरसाइज हो नहीं पाती। अगर क्रिकेट भी खेल रहे हैं बच्चे तो आजकल वो स्मार्टफोन पे क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इससे आपकी बल्कि फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमको रेगुलरली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और साथ ही हमको खाने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। वी बिकम व्हाट वी ईट। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन और जैसा होगा मन वैसा होगा जीने का ढंग। तो इसीलिए हमें खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो बना है वो 5 महाभूत से बना है, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो हमारा शरीर क्योंकि पृथ्वी से बना है, जल से बना है, अग्नि से बना है, वायु से बना है और आकाश, इन सब से मिलकर के बना है। इसीलिए हमें शरीर में इन सब को डालना चाहिए, यानी कि पृथ्वी को भी। पृथ्वी का मतलब यानी कि आप मिट्टी खाना शुरू कर दें। पृथ्वी का मतलब है यानी कि हमें ग्रेन्स खाने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी से उगते हैं जो ग्रेन्स होते हैं, तो पैडी है, वीट है, कॉर्न है, इस तरह के जो सीरियल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, ये भी हमको नियमित रूप से लेने चाहिए। अर्थ और हमको वाटर भी लेना चाहिए समुचित मात्रा में। Every person should take at least 3 liters to 5 liters of water every day for good health। तो इसीलिए हमको पानी भी पीना चाहिए, हमको रेगुलरली फ्रूट जूसेस भी पीने चाहिए और साथ ही हमको दूध भी पीना चाहिए और साथ ही हमको दही भी खाना चाहिए। हमको निश्चित रूप से शराब नहीं पीनी चाहिए। कोई बोले अच्छा ठीक है, वाटर इनटेक के लिए मैं शराब तो पी सकता हूँ, वो भी तो लिक्विड है। नहीं, इस तरह की चीजें पिएंगे तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे शरीर में क्योंकि वाटर भी है तो वाटर इनटेक भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर में फायर भी है तो इसलिए फायर लेना भी बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप माचिस की तीली लें उसको मुंह में डालें, नहीं, ऐसा नहीं करना है।
फायर लेने के लिए हम फ्रूट्स लेते हैं। फ्रूट्स क्या करती है, हमारी बॉडी में फायर के इंटेक को बढ़ाती है। जब फायर का इंटेक बॉडी में बढ़ता है तो हम अच्छे से फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए बॉडी में फायर का इंटेक करने के लिए हमको फ्रूट्स लेने चाहिए, और साथ ही बॉडी में फायर के इंटेक को बढ़ाने के लिए हमें सनलाइट भी लेनी चाहिए। सनलाइट से हम अपनी बॉडी में फायर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते हैं। जो सनलाइट है उससे बॉडी को विटामिन भी मिलते हैं, विटामिन डी मिलता है, और साथ ही साथ में सनलाइट से बॉडी में फायर का एलिमेंट बढ़ता है। जितना ज्यादा फायर एलिमेंट अच्छा होगा बॉडी में, उतना अच्छा डाइजेशन होगा, क्योंकि हमारे पेट में एक अग्नि होती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि। दैट मीन्स द फायर ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव फायर। जितनी ज्यादा ये प्रज्वलित होगी उतना ज्यादा डाइजेशन अच्छा होगा। तो इसलिए हमको फायर का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी में नियमित रूप से फायर का एलिमेंट भी जाए, जो कि जाता है सनलाइट से और फ्रूट्स के माध्यम से। चौथा जो एलिमेंट है जो कि हमारे शरीर में है वो है एयर, यानी कि हवा। तो हमको हवा भी लेनी चाहिए, ताजी हवा, फ्रेश हवा। पोल्यूशन वाली हवा लेंगे तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें अच्छे से सांस भी लेनी चाहिए। एक हेल्दी व्यक्ति जो होता है उसमें सांस लेने में उसको कोई तकलीफ नहीं जाती। रीजन बीइंग उसकी ब्रीदिंग जो है बहुत स्मूथ है, और इस वजह से उसकी प्राण वायु जो है शरीर में अच्छे से बह रही है। तो अच्छी एयर के लिए हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम आपसे जानते हैं, अनुलोम विलोम है, और साथ ही कपालभाति है, और इस प्रकार के भ्रामरी जैसे प्राणायाम है जो कि हमें करने चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एयर का इंटेक ये बैलेंस होता है। अच्छा, ईथर यानी आकाश तत्व भी हमको लेना चाहिए। हमें पांचों तत्व लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये पांचों तत्व हैं। तो ईथर यानी कि आकाश भी है हमारे शरीर के अंदर, तो हमको आकाश भी लेना चाहिए। अच्छा, आकाश कैसे लेंगे? क्या हमको आकाश में जाना पड़ेगा आकाश खाने के लिए? नहीं। जब हम व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हम लोग उस समय ले रहे हैं ईथर, और ईथर भी शरीर में जाना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। तो हमको अर्थ भी खानी चाहिए, हमको वाटर भी लेना चाहिए, फायर भी, एयर भी, ईथर भी। अर्थ आएगी थ्रू द ग्रेन्स, वाटर आएगा थ्रू वाटर, जूसेस, मिल्क, कर्ड एटसेट्रा। फायर आता है थ्रू फ्रूट्स एंड सनलाइट, एयर आती है बाय ब्रीदिंग एंड प्राणायाम, एंड ईथर कम्स बाय फास्टिंग। जैसे कि लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे कि रमजान का व्रत रखते हैं, और इस प्रकार से हर रिलीजन में कहीं ना कहीं फास्टिंग का प्रपोजल है। क्यों? क्योंकि बॉडी को ईथर भी चाहिए। तो इसीलिए कुछ लोग फास्टिंग रखते हैं। क्यों? ताकि उस दिन शरीर की आवश्यकताओं की ओर ध्यान ना दे करके बल्कि भगवान की ओर अपने मन को लगाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से हमें पांचों एलिमेंट लेने चाहिए, और इस प्रकार से हमारा फूड इनटेक वो बैलेंस हो पाता है। देखिए, अगर हम फूड को ध्यान से नहीं लेंगे, इफ वी विल नॉट टेक फूड एज केयरफुली एज वी टेक मेडिसिन, जैसे कि हम मेडिसिन जब लेते हैं तो बड़े ध्यान से लेते हैं, वेरी बैलेंस्ड, ये इतनी टैबलेट, ये इतनी टैबलेट हम लेते हैं, राइट? अगर फूड को भी हम ऐसे लेंगे कि हम इतना रोटी लेंगे, इतना चावल लेंगे, इतनी दाल, इतनी सब्जी, इतना मीठा लेंगे, जब हम सब कुछ बड़ा बैलेंस लेकर के चलेंगे अपनी लाइफ में, तो होगा क्या? हम हेल्दी रहेंगे। That's why they are saying if you eat food like medicine then you will stay healthy, otherwise you will have to take medicine as your food। तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम दवाई ना खाएं, तो उसके लिए हमें खाना ऐसे खाना चाहिए, ऐसे बैलेंस वे में खाना चाहिए जैसे कि हम दवाई को खाते हैं। और साथ ही खाने पीने के साथ साथ हमको स्लीप का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा सोएंगे तो हम आलसी हो जाएंगे, वी विल बिकम लेजी, एंड इफ वी विल स्लीप टू लेस वी विल बिकम क्रेजी। तो इसलिए हमको ना लेजी बनना है, ना क्रेजी बनना है, बल्कि अपनी नींद को भी बैलेंस रखना है। जैसे बच्चों के लिए 5.5-6 घंटा इज वेरी गुड। ऑफ कोर्स अगर कोई 6.5-7 घंटा सोना चाहे दैट्स आल्सो फाइन, लेकिन ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए और बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। तो हमें नींद को बराबर रखना चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ऑल द स्टूडेंट्स हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो इसलिए समय से सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप रात को 9 से 12 अगर आप सोते हैं, तो रात को 9 से 12 सोना जो है वो 6 घंटे की नींद के बराबर माना जाता है। और उस वक्त शरीर से बहुत सारे टॉक्सिक्स निकलते हैं जो कि इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्टूल में निकलने के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम सोते नहीं हैं तो वो बॉडी में यानी ब्लड में घूमते रहते हैं। अगर हम चाहते हैं सारे टॉक्सिन्स हमारे स्टूल में चले जाएं और सुबह पास आउट कर दें, हमारी बॉडी एकदम टॉक्सिन से फ्री हो जाए, तो इसलिए हमको जल्दी सो जाना चाहिए ताकि ये टॉक्सिन्स जो है बॉडी में ब्लड में घूमते ना रहें। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर बच्चे हेल्थ की ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन ध्यान क्यों नहीं देते? आलस की वजह से। आलस की वजह से अगर हम ध्यान नहीं देंगे अपनी हेल्थ की ओर, देन सर्टेनली उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमने आज चर्चा की कि हमको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। हमको वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, स्पेशली वेजिटेरियन खाना जो है बड़ा सात्विक होता है। हमें मीट जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मीट जो होता है बड़ा राजसिक होता है। हो सकता है उससे किसी की फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, लेकिन मीट से मेंटल हेल्थ खराब होती है। और एक स्टडी है जो कि ये बताती है मीट खाने वाले लोगों को गुस्सा ज्यादा जल्दी आता है। तो मीट हमको नहीं खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो 5 एलिमेंट्स हैं उन सबको लेना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखने में, और इस तरह से वी कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। So for more exercises, for more anecdotes,
For more stories, please go through Values of Life for Standard 6. Thank you very much for listening. Have a great day ahead. Shabba Khair, Sat Sri Akal, and a very loving Hare Krishna to all of you.